नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी, हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जो इस वक्त सुर्खियों में है और देश को समझना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार मौजूदा जो है वह देश को धोखा दे रही है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। चूंकि पूरा मंत्रिमंडल ही भड़का हुआ है, बौखलाया हुआ है, गाली गलौज पर उतर आया है, यह किसी सरकार का पहचान नहीं हो सकता। लेकिन राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में जो रैली की, सभा किया और किसानों को संबोधित किया, हजारों की तादाद में किसान आए हैं। वह उस सभा के अंदर राहुल गांधी ने वह बातें कह दी जो पार्लियामेंट में उन्हें कहने से रोका गया। अब इस दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के बाद जब नए साल की शुरुआत होती है और पार्लियामेंट शुरू होता है तो पहले राष्ट्रपति का संबोधन होता है। हर साल पहली बार साल के शुरुआत में ही होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता अपने अपने वक्तव्य रखते हैं। राष्ट्रपति वही कहती हैं जो प्रधानमंत्री के दफ्तर से लिख करके जाता है। इसलिए राष्ट्रपति के संबोधन को सरकार का संबोधन माना जाएगा। अब उस पर विपक्ष बोलेगा, उसको अगर उसमें कमी नजर आ रही है तो बोलेगा, और विपक्ष बोलेगा तो आप बोलने नहीं दोगे। आपकी विदेश नीति फेल हुई है और विपक्ष बोलेगा तो आप बोलने नहीं दोगे। विपक्ष आपसे सवाल करेगा तो आप सवाल नहीं करने दोगे, तो संसद में ताला मार दो। लेकिन सरकार जैसे बुरी तरह से जिस तरह घिरी, वह सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। अब ऐसे में पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब का कुछ अंश कारवां पत्रिका में चाइना और लद्दाख के बॉर्डर को लेकर के जो मामला था वह लिखा कि चाइना हमारे देश में ढुक गया, जमीन कब्जा कर लिया। दूसरा एप्स्टीन फाइल था, तीसरा ट्रेड डील था। इस तरह से 3-4 मुद्दे जो रहे उनको बोलने से रोक दिया गया। अंजाम प्रधानमंत्री भी भाषण नहीं दे पाए। अब ऐसे में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल के रैली से सारी बातें कही। राहुल गांधी ने यह साफ कहा कि जिस नरवणे की किताब का मैं जिक्र करना चाहता था और सरकार हमें नहीं बोलने दी, या अमेरिकी ट्रेड डील पर नहीं बोलने दी, एप्स्टीन पर नहीं बोलने दी, अडानी पर नहीं बोलने दी, इसका मुख्य कारण ही 2 है। पहला एप्स्टीन और दूसरा अडानी, जिसके वजह से अमेरिकी ट्रेड डील हुई है। अब इन ट्रेड डीलों को लेकर के राहुल गांधी ने यह चुनौती दिया कि अगर नरेंद्र मोदी में दम है तो मैं चुनौती देता हूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील रद्द करके दिखाए। और यह पॉसिबिलिटी थी क्योंकि अमेरिका ने 18% टैक्स लगाया और वहां की सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के उसने टैरिफ को रद्द कर दिया, फिर भी हमारा देश 18% देने को तैयार है। तो चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। विश्व में सबने तो अपना डील तोड़ दिया, तो भारत क्यों नहीं तोड़ रहा है? अब दूसरी चीज, अब राहुल गांधी की चुनौती से पीएम मोदी इस डर से भाग गए इजराइल, या फिर अपने आप को खुद को बचाने के लिए प्रधानमंत्री गए। लेकिन बीजेपी तिल मिलाकर गाली देने लगी है। अब हम मूल मुद्दों की तरफ आते हैं। 2 प्रमुख सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। पहला,
पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी भद पिटवा ली। इन सभी चुनौतियों के बाद पीयूष गोयल आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री हैं, अमेरिका से ट्रेड डील इन्होंने ही किया है। तो क्या पीयूष गोयल को यह नहीं पता कि अमेरिका इस ट्रेड डील के जरिए क्या क्या सामान हमारे यहां डंप करेगा? उसका जिक्र नहीं किया। क्या सामान नहीं भेजेगा, इसका भी जिक्र नहीं किया। और हमारी सरकार क्यों नहीं उससे 1% भी टैक्स लेगी, यह नहीं बताया। क्योंकि जबकि 15% से लेकर और 70% तक टैक्स हमारा देश लेता था, लेकिन हमारे देश ने 0 कर दिया। और अमेरिका जो 3% ले रहा था, अब वह 18% लेगा, 6 गुना ज्यादा। तो उसका भी जिक्र नहीं किया। पीयूष गोयल ने कहा कि कंप्रोमाइज नेहरू, कंप्रोमाइज इंदिरा गांधी, कंप्रोमाइज राजीव गांधी, कंप्रोमाइज सोनिया गांधी, कंप्रोमाइज राहुल गांधी, सब कंप्रोमाइज। तो इस देश को बनाया किसने? पीयूष गोयल के चाचा ने। किसने बनाया देश को? अब आप दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त जो अमेरिका हमारा सामान लेता था उस पर 3.1% के आसपास टैक्स लगता था। और मनमोहन सिंह सरकार जब आई तो 2.9% हो गया। कितना? 2.9%। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त 3.1% के आसपास था, 3% मान लीजिए। और मनमोहन सिंह ने उसे कम कराया, 2.9 पर लेकर के आए। और फिर मोदी आए तो फिर 3% हो गया। और अब मोदी के रहते 18% हो गया। तो कौन कंप्रोमाइज? ज्यादा देने वाला कंप्रोमाइज या कम कराने वाला कंप्रोमाइज? तो कांग्रेस को कंप्रोमाइज कहे, क्योंकि जब, और यह कंप्रोमाइज शब्द भी कांग्रेस से चुरा लिया। कांग्रेस ने एआई समिट में पीएम कंप्रोमाइज का प्रदर्शन किया, जिसकी गिरफ्तारियां चल रही हैं। और खुद कंप्रोमाइज, वह कंप्रोमाइज शब्द करके किया। अब सवाल यह उठता है कि पंडित नेहरू कंप्रोमाइज, कहां कंप्रोमाइज हुए थे? बताए, यह बात नहीं बता रहे। राजीव गांधी कहां कंप्रोमाइज हुए? नहीं बता रहे हैं। इंदिरा गांधी कहां पे कंप्रोमाइज की? अमेरिका को ताक पर रख करके और पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने कर दिया था। पंडित नेहरू ने इस देश को आजाद किया था, कराया था। मनमोहन सिंह ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुधार दिया था। राजीव गांधी ने कंप्यूटर, मोबाइल, कैमरा राजीव गांधी ने लाया था। मोदी ने क्या लाया? मोदी ने चाइना का रोबोट कुत्ता ला करके और अपना कुत्ता बना दिया। ये किया मोदी ने। पंडित नेहरू ने आजाद कराया इस देश को, लोकतंत्र दिया, संविधान दिया, आईआईटी दिया, मेडिकल कॉलेज दिए, हर चीज दिया। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को ताक पर रख करके और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। राजीव गांधी ने कैमरा लाए, कंप्यूटर लाए, मोबाइल ले आए। मनमोहन सिंह ने दुनिया की अर्थव्यवस्था जब चरमराई थी तो उस वक्त बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर साहब आप ही बचा सकते हैं। और उस वक्त पूरी दुनिया को जो सलाह दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उसके मुताबिक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सुधरी। और मोदी ने चाइना का रोबोट कुत्ता ला करके अपना बना दिया। ये दिया मोदी ने। तो कंप्रोमाइज कौन? इस बात का जवाब नहीं दिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग खड़े हुए पीयूष गोयल। एक वाणिज्य मंत्री यह नहीं बताता है कि अमेरिका से क्या सामान आएगा। कह रहा है सोयाबीन नहीं आएगा, लेकिन सोयाबीन का तेल आएगा। तो सोयाबीन का तेल आएगा तो हमारे देश में जो सोयाबीन पैदा होता है उसका तेल कौन खरीदेगा? सरकार के चच्चा। तो इन सब बातों पर पीयूष गोयल चुप है। बस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंप्रोमाइज, ये है देशद्रोही है, देश का गद्दार है, बस यही, इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो एक अनपढ़ों की फौज हो गई, गाली पर उतर आए। जिस जॉर्ज सोरेस की बात पीयूष गोयल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जॉर्ज सोरेस के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके परिवारों के संबंध अच्छे हैं, खूब लेन देन होता है। जिस एप्स्टीन की बात चल रही है और एप्स्टीन के एक एक खुलासे हो रहे हैं, आज भी बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। और अभी इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद राहुल गांधी का मैं लाइव चलाऊंगा, आप दर्शक जरूर सुनिएगा उस कार्यक्रम को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। अब ऐसे में जिस जॉर्ज सोरेस से आपको मिल रहा है तो कांग्रेस प्रूफ दे रही है, आप भी प्रूफ दो कांग्रेस जॉर्ज सोरेस से मिली थी। अब ऐसे में गाली गलौज पर यह उतर आ रहे हैं। अब दूसरा जो पॉइंट्स बड़ी महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से दिया धमकी मोदी को। अब जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वह गैर संवैधानिक है, उनको पावर नहीं है यह लगाने का, वह पावर संसद को है अमेरिका के। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं, उसे है, वहां से कानून पास करा करके तब फिर आप लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं, हम सारे टैरिफ को रद्द कर देते और वहां से ट्रंप करा नहीं पाएंगे। ऐसे में सभी देशों ने अपने करार तोड़ दिए। भारत ने क्यों नहीं तोड़ा? 3% से 18% कर दिया, तो भारत ने क्यों नहीं तोड़ा? अब ट्रंप खुलकर कह रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर मोदी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। यह कई दिनों से, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसी दिन से ट्रंप भारत को लगातार वैसे ही कह रहे हैं जैसे ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर को लेकर के उन्होंने कहा, लगातार कह रहे। और कल जब इजराइल टेकअप लेने वाले थे, नरेंद्र मोदी का विमान उड़ने वाला था, उसी समय 126% का टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया। अब ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान दीजिए इस पर। अमेरिका ने जिस प्रोडक्ट पर 126% टैक्स लगाया, एक ही प्रोडक्ट पर लगाया, बाकी पर 18%, वह एक ट्रेलर है। उसने जिस प्रोडक्ट पर 126% टैक्स लगाया उसका सीधा संबंध अडानी से है, और वह माल जो तैयार होता है जिस पर 126% लगाया, जितना माल भारत में वह मैन्युफैक्चर होता है उसका 90% हिस्सा अमेरिका सप्लाई होता है और 10% हमारे यहां, और उस प्रोडक्ट को अडानी करते हैं। यानी कि अडानी के ऊपर सीधा चोट मारा है। और राहुल गांधी ने क्या कहा था, फिर से एक बार गौर से ध्यान दीजिएगा, और न समझ आए आप दर्शकों तो लाइव समाप्त होने के बाद इसे समझिएगा, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ यह चीजें हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बात जनरल नरवणे की किताब की है ही नहीं, बात एप्स्टीन की है जिसके वजह से ट्रेड डील हुआ है, बात अडानी के उस केस से है
जो अमेरिका में चल रहा है और अरेस्ट वारंट जारी हुआ है उसका, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका से ट्रेड डील हुआ और अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है। यानी कि एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों के बहुत ही पुख्ता सबूत, तस्वीर, जैसे घिनौने तस्वीर आ रहे हैं वैसे तस्वीर इन लोगों की भी ट्रंप के पास है, जिसकी वजह से यह कंप्रोमाइज हो रहे हैं और डील किया है इन लोगों ने। और अगर नहीं था तो राहुल गांधी ने चुनौती दिया तो आपको जवाब देना चाहिए था। आप डर के इजराइल क्यों भाग गए? इजराइल से हमारे क्या संबंध है? कभी कोई प्रधानमंत्री तो नहीं गया, अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं गए, तो आप किस लिए गए? यानी कि आप अपने आप को बचाने के लिए इजराइल के शरण में गए। अब ऐसे में हमारे देश के उन गरीबों का क्या गुनाह है, उन मजदूर, उन किसानों का क्या गुनाह है कि आपको बचाने के लिए 140 करोड़ लोगों को हम दांव पर लगा दे, गुलाम बना दे अमेरिका का? क्यों? अब यह सवाल पूछे जा रहे हैं तो सरकार भाग रही है और गाली दे रही है। जो चुनौती को स्वीकार नहीं कर रही है और अब जैसे जैसे लिप्त पाई जा रही है, यह सरकार वैसे ही बौखला रही है। तो देखते हैं किस हद तक जाती है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।